नमस्कार दोस्तों, मैं जजौंदिया आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज विलंब तो हुआ है ये मानते हैं, लेकिन ये आपसे वादा करते हैं कि चारों प्रैक्टिस सेट की आंसर की आपको उपलब्ध करा दी जाएगी एक क्रमवार तरीके से। जितना मुझे समझ में आएगा उसके हिसाब से मैं आपको कराता जाऊंगा प्रश्नों के उत्तर, और शीघ्रता से इस वीडियो खत्म करते हैं और इस आंसर की को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, नलिन व राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो हम लोग कहेंगे कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के। अगला प्रश्न आता है कि पूर्व और उत्तर के बीच दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर है ईशान, ए। अगला आता है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थ का सही अर्थभेद है? तो उत्तर आता है डी। ठीक है, डी में क्या है? आप डी में है शशधर, शशिधर या चांद या शिव। निम्नलिखित में से किस विकल्प का शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्लभों से प्यार करना मानवता है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, या 10 बजने में 15 मिनट हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। अगला पांचवा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो आप कहोगे बिहार। ठीक है। अगला निम्नलिखित में कहाँ गया? हाँ, ये अगला है आपका, निम्नलिखित में से शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण, सोना, हस्ताक्षर या दर्शन। तो सोने का एक वचन में प्रयोग होता है। अगला, ईश्वर दवा करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका सही अर्थ उत्तर होगा संबोधन कारक है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा शब्द है? निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा शब्द है? तो हम लोग कहेंगे इसमें जो सही शब्द होगा वो काज। निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द तत्सम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा नव्य या स्वर्णकार। अगला, क्योंकि 150 क्वेश्चन है इसलिए बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं हम लोग। अगला है आपका, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है, मदरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, मदराधन आलय। अगला जो है इसका क्यों कब का प्रश्नवाचक हो गया। अगला जो है अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो 13वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और अगला है 14वां के सही शब्द किस प्रकार के संख्यात्मक बोध का विश्लेषण है? तो हम लोग कहेंगे जो गणनावाचक विश्लेषण है। ठीक है। अगला आता है, राधा ने पायल लिखवाई इस वाक्य में कौन सी? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई इस वाक्य में आपकी प्रेरणार्थ क्रिया है। अगला है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। अगला है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में अभि उपसर्ग है। ठीक है। अगला जो आता है आपका, ये इसके बाद हम लोग जो प्रश्न पत्र इसका जो आता है, हाँ चलिए अगला कौन सा प्रश्न है आपका? 18वां कहता है तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तिल का जो ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बिल्कुल सही है। अगला, परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का जो विलोम शब्द है वो है प्रत्यक्ष। अगला है आपका 20वां, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका सही अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना। अगला है आपका 21वां, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो हम लोग कहेंगे रौद्र का स्थायी भाव है। अगला है, सौरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हम लोग कहेंगे 13। अगला, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का
होना अनिवार्य है, तो उत्तर इसका होगा डी, उपमा अलंकार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसका सही अर्थ है ब्याज। 25वां है, वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका जो सही होगा वो होगा आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। अगला आता है 26वां, राम अभी सोएगा। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो हम लोग कहेंगे इस वाक्य में कृतवाच्य होगा। अब देखिए ये पैरा दिया है, पैरा हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आपको सीधे सीधे उत्तर बताएंगे। पैरा में जो दिया है 27वां उसका बी होगा, और जो 28वां इसका भी हम लोग बी करेंगे। ठीक है, तो हमारे 28 तक हो गए प्रश्न। आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको, ये ऐसे आया है फोटो इसकी, तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मास्क पे गया, देखो चलिए दिख रहा होगा आपको मेरे हिसाब से। वहाँ कुछ रख देता हूँ तब आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ ये हमारे एक और चारों पेपर होने के बाद आपको पुलिस भर्ती में कितने अंक तक मेरिट जाएगी इसका भी मैं विश्लेषण बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल शाम को मैं उसका विश्लेषण आपको अवश्य बता दूंगा। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न है आपका 29वां जो है, कहता है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज में किस वर्ग में अभिरुचि है? तो कहेंगे सुशिक्षित वर्ग में अभिरुचि है। ठीक है, एक मिनट। अगला, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिका, यूरोप तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि उनमें साहित्य को भारत में सुरक्षित लोग नहीं पढ़ते, उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, ये होगा। ठीक है, अगला, भारत का सुरक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी, मतलब जो सुशिक्षित समाज है कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट होता है? वो कहते हैं अंग्रेजी साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो कहेंगे बंगारू भाषा। ठीक, और अगला आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण है? तो कहेंगे निदेशवाचक। ठीक है, निषेधवाचक। अगला, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो रत्नाकर। मेघ और त्रुटिसम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थभेद क्या है? तो बादल और यज्ञ। अगला, स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाएं हैं? तो कहेंगे मानसरोवर जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला, मीराबाई किसकी शिष्या थीं? तो संत रैदास की। निम्नलिखित में से समीकरण का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। अब लगाने का समय नहीं है, ना इतना बड़ा मैं पेपर बना पाऊंगा। दो संख्याओं में तो इसका जो इतने का अनुपात है, तो इसका जो सही उत्तर होगा अनुपात वाले का, एचसीएफ वाले का 169। 41वां कहता है सोहन का वेतन इतने के अनुपात में है, तो इसका मतलब जो 41वां है इसका आंसर होगा सी। चलिए, 42वां जो ये है, किसी स्कूल में 20% छात्र और ये सब है, इसका उत्तर होगा बी। 43वां जो है एक संख्या 119 से विभाजित करते हैं, और ये, तो इसका उत्तर होगा डी। 44वां जो ये है कि ये अब देखिए ये लगा नहीं है, इसको हमें हल करना पड़ेगा तभी इसका उत्तर आएगा, तो थोड़ा आप लोग वेट करो, मैं इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, और इसका उत्तर लगा नहीं है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। कौन सा सवाल नंबर है? 44वां।
लीजिए ये चला गया। चलिए देखिए सवाल ये है कि 17.28 और भागे x बटे 36.3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा ये देखना है हमें, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, 17.28 है, इसको हम लोग बदल लेंगे इस रूप में। यहाँ पर देखिए नीचे 36 गुणे 2 कर लो, और जो नीचे यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 10 आया, तो ये पहुँच गया यहाँ पर ऊपर 100, 10-10 करके कितना पहुँच गया 100। यहाँ पर 2 था ही आपका, तो ये उधर पहुँच गया पूरे, 1 मिनट, ये पूरे उधर पहुँच गए। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ, तो ये हो गया आपका 2 गुणे 36 गुणे x बराबर 100 गुणे 17 गुणे 28 और बटे 100। देखिए हम लोग पता है 17-28 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे 12 का। किसका होता है 12 का, और ये 12 दूनी 24, 12 36, 12 से काटा तो कितना आएगा 144, ठीक। और ये 3 से कटेगा, पक्की बात है, तो हमने इसको 3 से भी काट दिया, 3 चौको 12 और कितना आया 2, 3 अठे 24, ठीक। ये 4 से कट जाएगा दोनों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2, 2 चौको 8, तो x बराबर आ गया 24 बटे 100, जिसमें उत्तर कितना आ रहा है आपका ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन इसमें दिए हैं आपके 2 दशमलव हट गया, यहाँ 100 का कोई औचित्य ही नहीं था। अच्छा 100 ये था, ये जो 100 था, ये 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया आपका आंसर, जो आ गया आपका 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, सॉरी आंसर आ गया आपका 12। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। क्या होगा, कैलकुलेशन काटने में थोड़ी दिक्कत होगी आपका, देखो 100 से 100 कट गया, 4 से काटा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी। तो ये वाले हो गए आपके, ठीक है। अब अगले देखिए, यहाँ से अब कहाँ तक हो गए अपने 44 तक, और ये क्या है, हाँ 44 के बाद आ जाइए। 45वें का होगा डी 2500, ये देख लीजिए। अब ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इससे आप मिलाते जाइए, क्योंकि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, जो ये मैं बढ़ा रहा हूँ इसी से मिला के आपको चलना पड़ेगा जहाँ पर वो। इसके बाद देखिए 46वां जो प्रश्न है इसका होगा आपका बी, और 47वां है इसका प्रश्न होगा आपका बी, इसके बाद 48वां है इसका प्रश्न होगा आपका सी। देखिए इसी के आसपास होंगे सभी प्रश्न, और जो 49वां प्रश्न है इसका होगा सी, और जो 50वां है इसका होगा डी, और जो 51वां है इसका होगा सी, और जो 52वां है इसका होगा डी, ठीक है। चलिए अगला आप देख लेते हैं हम लोग, ये और जो 53वां है, 53वां प्रश्न है, 53वां प्रश्न है इसका है आपका डी, 54वें का प्रश्न है ए, 55वें का सी, 56वें का डी, 57वें का ए है, 58वें का डी, 59वें का आपका 59वें का ए, 60वें का सी, और 61वें का आपका सी, ठीक है, क्लियर। हाँ अगला देखिए, अगला हाँ 61वें का 62वें का डी, 62वें का डी हो गया आपका, और 63वें का आपका बी, 63वें का बी, ठीक है, और 64वें का आपका हो गया 64वें का भी डी, 65वें का बी, और 66वें का सी, और 67वें का ए, 68वें का डी, 69वें का जो है उत्तर आपका होगा, देखिए 69वें का इसमें दिया नहीं हो, थोड़ा 69वें का आप ए मान के चलिए इसका, ठीक है, उत्तर लगभग, ठीक। चलिए अगला, हाँ 69वें का 70, एक पेपर इसमें और गड़बड़ होगा, कोई भी हो, 69वां हो गया आपका,
हाँ 69वें के बाद 70वां होना चाहिए। हाँ चलिए देख लीजिए, कभी पन्ना मिल जाएगा। हाँ 75वें का आपका हो गया ए, और 76वें का हो गया डी, अभी मिल जाएगा। 77वें का बी हो गया, और 78वें का डी हो गया। ठीक है। 78वें का बाद आपका 79वीं का बी हो गया, 79 का, 80 का आपका डी हो गया। 80 के बाद आ जाते हैं हम लोग, 81 का आपका ए हो गया, और 82 इसमें है नहीं तो आगे होगा, ये देखिए 82 जो है, हाँ ये 82 का आपका सी हो गया है, 83 का ए हो गया है, और 84 का आपका सी हो गया, 85 का आपका बी हो गया। एट्टी सिक्स का सी हो गया, 87 का भी सी हो गया, 88 का सी हो गया, 89 का आपका डी हो गया। हाँ 90 का आपका डी हो गया, और 91 का आपका डी हो गया, और 92 का आपका ए हो गया, और 93 का आपका ए हो गया, और 94 का आपका डी हो गया, 95 का आपका ए हो गया, 96 का आपका बी हो गया। अगला अगला कहता है 97 का आपका सी हो गया, 98 का आपका बी हो गया, 99 का आपका ए हो गया, 100 का आपका बी हो गया, 101 का आपका 101 का आपका बी हो गया, 102 का आपका सी हो गया। अगला प्रश्न है आपका 103 का आपका 3 हो गया, और 104 का आपका ए हो गया। चलिए 105 का आपका बी हो गया, 106 का आपका ए हो गया, 107 का आपका सी हो गया, 108 का आपका डी हो गया, 109 का ए हो गया, 1010 का डी हो गया, 111 का हो गया आपका डी, और 112 का हो गया आपका बी। वन 113 का हो गया बी, 114 का हो गया आपका बी, जिसका भी ऑस्ट्रेलिया हो, 115 का आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 116 का आपका हो गया सी, और 117 का हो गया ए, 118 का हो गया सी, 119 का हो गया डी, 102 का यानी 120 का हो गया आपका सी, और 121 का हो गया आपका डी। अगला है आपका 112 का हो गया आपका बी, 123 का हो गया आपका डी, 124 का हो गया आपका बी, और 125 का हो गया आपका कुमार संभवम किसकी रचना है, तो कालिदास की है, वो देख लेना। 125 का हो गया आपका सी, 126 का हो गया डी, 127 का हो गया सी, 128 का हो गया बी, 129 का हो गया सी, 129 का क्या हो गया आपका सी, 129 का हो गया सी, 130 का हो गया आपका सी, 133 का हो गया आपका ए, और 132 का हो गया सी, 133 का हो गया सी, 134 का हो गया आपका बी, 135 का हो गया ए, 136 का हो गया डी। हम्म 137 का हो गया सी, 138 का हो गया आपका ए, और देखिए 139 का हो गया आपका सी, और 140 का हो गया आपका सी, और देखिए 141 का हो गया आपका बी, 142 का हो गया डी, 143 का हो गया आपका सी। देखिए
ये जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बताए हैं, तो महत्वपूर्ण क्या, पूरा पेपर ही सॉल्व कराया है। ये जो पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो मैंने आपको बड़ी शॉर्ट तरीके से, ना आपका समय बर्बाद किया ना कुछ किया, और बड़े साधारण तरीके से मैंने बताया है। तो आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे किसके कितने नंबर अनुमानित आ रहे हैं, जो भी गलतियां हों, क्योंकि मुझ पर भी गलती हो सकती है, कोई कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि जो बिल्कुल सही हो वही बताऊं। लेकिन अगर मुझ पर कोई गलती हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप पे सर ये वाली गलती हो गई। और प्रयास करूंगा कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने डाला है, सेकंड शिफ्ट का पेपर सुबह डाल दूं, क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे खांसी जुकाम हो गया है, तो इसलिए मैंने डाल नहीं पाया। और आज फोटोकॉपी की दुकानें भी बंद थी पेपर के चलते हुए, इसलिए फोटोकॉपी भी नहीं करा पाया। लेकिन कल जाऊंगा बाजार, क्योंकि कल संडे है, कल मेरा औकात है, स्कूल बंद रहेगा, तो कल बाजार जाऊंगा तो वहां से करा लूंगा। तो सेकंड शिफ्ट की और प्लस कल की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के आंसर की आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। क्योंकि अभी क्या रहा कि अभी मैं जा नहीं पाया बाजार, अभी तक जो है, और ये मैंने इसमें फोटो ली टैबलेट में, फिर आपको वो फोटो लेके बना दिया। तो आज के लिए धन्यवाद। अभी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है मैं कल डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।